हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है लेक लाइव क्लासेज में। पिछले क्लास को जहां मैंने छोड़ा था आज वहीं से उसका प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग फाइंड कर रहे थे पिछले क्लास में भी। सेंटेंस है, इसमें आपको गलती ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि गलती ये है तो आपका आंसर ये है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिया गया है। अभी जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन लिया गया है, धीरे धीरे इसका लेवल हाई करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेन एवर अपने आप में है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? तो कंजंक्शन है। मैन अपने आप में नाउन है। अटेंस वर्ब है। फेम ये भी नाउन है। हिज डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद दो शब्द, एक दो, लास्ट वाला वर्ड पिछले क्लास को याद कीजिए। लास्ट वाले शब्द में नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। पहले हम इसको जो पोजीशन है वो लिख लेते हैं, गलती कहाँ है वो बाद में देखेंगे। आर इमिटेटेड ये वर्ब है यहाँ से यहाँ तक, पैसिव वॉइस का। बाय प्रीपोजिशन। अदर्स फिर से प्रीपोजिशन के बाद वर्ड आया तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन, या आप कह सकते हैं कंजंक्शन का भी काम करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आर वर्ब, लिंकिंग वर्ब या वर्ब। क्लोज अपने आप में वर्ब भी होता है। अगर ये वर्ब होता है तो इसका V2 क्लोज्ड होता है, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग होता है नियर। तो इस सेंस में इसका V2 मत बनाइएगा या V3 नहीं बनाइएगा। यहाँ पर क्लोज एडजेक्टिव है क्योंकि इसके पहले लिंकिंग वर्ब आया है। टू प्रीपोजिशन, हिम ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस को तोड़ चुके हैं कंजंक्शन में। अब यहाँ पर गलती कहाँ है वो देखना है। कंजंक्शन वर्ब से पहले एक वर्ड आया है नाउन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये नाउन वर्ब से पहले आया है तो इसका मतलब सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद आता तो ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद भी इसके पहले एक नाउन आया तो ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद भी एक नाउन आया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। हिज डिटर्मिनर है, लास्ट वर्ड नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर्सन लिखा हुआ। पर्सन अपने आप में एडजेक्टिव नहीं होता बल्कि नाउन होता है। इसको हमको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल, PERSONAL। मतलब आपका गलती इस खंड में था, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। डिटर्मिनर के बाद दो वर्ड, क्योंकि यहाँ तो ब्लॉक बन गया। यहाँ पर हम बोले थे कल की क्लास में ब्लॉक बना दीजिएगा जहाँ जहाँ वर्ब होगा। तो इसका मतलब दो वर्ड है तो ये नाउन हो गया लास्ट वर्ड। नाउन से पहले ये LY लगा हुआ है, इसका मतलब ये एडवर्ब है। सभी LY वाले एडवर्ब तो नहीं होते हैं, लेकिन LY वाले जनरली एडवर्ब भी होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो LY लगने के बावजूद भी एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो LY लगा हुआ है तो ये तो एडवर्ब है। नाउन से पहले एडवर्ब क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आपका आंसर आ चुका है, आंसर यहीं पर है, लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं तोड़ के, ब्रेक करके इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को। वॉच व्यू पैसिव वॉइस का है, वर्ब। सीरियसली एडवर्ब है। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, इस व्यू को, क्योंकि वर्ब जो होता है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। कल के क्लास में हम बताए थे, पिछले हम वीडियो में बताए थे कि जो एडवर्ब होता है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सभी को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, व्यू को। बाय अपने आप में प्रीपोजिशन। हिज डिटर्मिनर के बाद कितने शब्द, एक, और तो कोई शब्द नहीं है, जिसका मतलब ये नाउन है। ये जो नाउन है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। एंड कंजंक्शन है। ही फिर से सब्जेक्ट। वाज सस्पेंडेड, यहाँ पर फिर से वर्ब आया, लेकिन ये पैसिव वॉइस का वर्ब है।
नेक्स्ट वन हिज, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एक शब्द दो शब्द, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया। नाउन से पहले आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, फिर से एल वाई लगा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर एल वाई नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेस होता है ये एडजेक्टिव का होना चाहिए था। जिस तरह से यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए था वहाँ भी एडजेक्टिव होना चाहिए था। तो आपका आंसर मिल गया। इस पार्ट में आपका गलती है। फिर भी हम आगे देखते हैं कि आगे और भी ब्रेक करके कि और क्या है। हैज, हेल्पिंग वर्ब, मेड, मेन वर्ब, हिम, ऑब्जेक्ट, वेरी, एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, वेरी, अनपॉपुलर, एडजेक्टिव, एमंग, प्रीपोजिशन, ऑल, एडजेक्टिव, या डिटर्मिनर बोलिए या एडजेक्टिव बोलिए, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ही लिखिए, एडजेक्टिव, द डिटर्मिनर, लास्ट वर्ड नाउन। प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आया तो ये फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आपका गलती कहाँ था, थर्ड में, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वन, व्हेन कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, फाउंड आउट वर्ब, डैट फिर से कंजंक्शन, डिटर्मिनर, नाउन, नाउन के बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, लास्ट वाला वर्ड फ्यूरियस, एडजेक्टिव, एंड से कनेक्ट है तो एंड से जो कनेक्ट इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये एंड जो होता है ये कंजंक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। तो इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब का काम होता है, तो यहाँ पर एल वाई लगा हुआ तो ये भी एडवर्ब है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, ये अपने आप में नो एरर। अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन, न्यूज़पेपर, नाउन, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पूरा नाउन है। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है तो ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका ऑब्जेक्ट है ये, इस प्रीपोजिशन का। देयर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जब भी आपको देयर दिख जाए तो आप ये याद रखिएगा, देयर अगर आपको दिख जाता है तो उसके बाद अगर आपको वर्ब दिख रहा है तो ये सब्जेक्ट नहीं, ये जो वर्ब होगा इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि इस वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर देयर है तो इसका मतलब देयर के साथ जो इज लगा वो सही है या नहीं है, सब्जेक्ट पहले खोजेंगे। सब्जेक्ट कहाँ पर, अच्छा मोर जो होता है, मोर इंटरनेट, ये डिग्री का काम कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव में कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होता है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये क्या है, यूजर्स, यूजर्स अपने आप में नाउन है, और ये जो नाउन है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर नाउन जो है प्लुरल है, तो यहाँ पर इज नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। इन अपने आप में फिर से प्रीपोजिशन है। टाउन, टाउन अपने आप में नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ टाउन, क्योंकि हम बता चुके हैं जो व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ का रिप्लाई देता है वो भी एडजेक्टिव होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ नाउन, कैसा टाउन है, व्हाट काइंड ऑफ टाउन, कैसा टाउन है, स्मॉल टाउन है, दैट्स मीन्स ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, ये जो नाउन है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। देन जो होता है ये कंजंक्शन का भी काम करता है, और ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। आगे कंपैरेटिव पीछे जो हम लोग देख रहे थे मोर इंटरनेट, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ देन का यूज हुआ। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए इसका यूज होता है। इन मेट्रोज, इसका मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है इन प्रीपोजिशन हो गया, आप प्रीपोजिशन के बाद फिर से नाउन हो गया, ये नाउन फिर से ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, इस प्रीपोजिशन का। गलती कहाँ था, सेकेंड वाले में। नेक्स्ट वन, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो यहाँ तो ब्लॉक लग गया। तो ये जो नाउन है ये क्या काम करेगा, ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इस नाउन के पहले ना प्रीपोजिशन है ना वर्ब है।
फिर से प्रीपोजिशन यहाँ आया, प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड, दो वर्ड, हाउसेज अपने आप में नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, दैट्स मीन्स ये एडजेक्टिव है। ये जो नाउन है ये फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इस नाउन से पहले आप प्रीपोजिशन लिख चुके हो, मेंशन कर चुके हो। आर इंक्रीज्ड, यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है, लेकिन पैसिव वॉइस का वर्ब है। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, बिकॉज केवल कंजंक्शन होता है, लेकिन अगर बिकॉज के साथ ऑफ लग जाता है तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है। हाई प्राइस, दो वर्ड आ गया, प्राइस नाउन हो गया, नाउन व्हाट काइंड ऑफ प्राइस, कैसा प्राइस, तो हाई प्राइस, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर से प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद सीमेंट आ गया, तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस प्रीपोजिशन का। ये जो नाउन है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये जो नाउन है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एक ही नाउन बचा है जो सब्जेक्ट है, और वो है कॉस्ट। कॉस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर है, तो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, यहाँ इसको रिप्लेस करके हम लोग को इज करना चाहिए। वी शुड यूज इज इंस्टेड ऑफ आर। नेक्स्ट वन, फार्मर्स, सब्जेक्ट, कैन, मॉडल, गेट। अच्छा, कैन मॉडल के साथ V1 लगता है, तो गेट अपने आप में V1 है। वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव तो नहीं करता है, कौन करता है, एडवर्ब करता है। यहाँ एडजेक्टिव क्या कर रहा है, इसको हटा के यहाँ पर हम लोग को इजीली करना चाहिए, ये होना चाहिए एडवर्ब। आगे देखते हैं, लोन्स नाउन, लेकिन ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका ऑब्जेक्ट, इस गेट का। अंडर अपने आप में प्रीपोजिशन है, द डिटर्मिनर है। द किसान क्रेडिट स्कीम, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ये पूरा नाउन है, और ये जो नाउन है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाम है, किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम का नाम है। इस वजह से आप ऐसे भी कह सकते हो कि द डिटर्मिनर है, स्कीम अपने आप में नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम, द किसान क्रेडिट स्कीम, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन उससे अच्छा कि आप कंफ्यूज मत हो, ये पूरा का पूरा स्कीम है, इसलिए हम इसको नाउन ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कंजंक्शन का भी काम करता है। वाज लॉन्च, ये वर्ब है, और ये जो वर्ब होता है ये पैसिव है, पैसिव है। चाहिए ये वाज किसके लिए आया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, उसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज होता है। तो ये जो वाज आया है इस क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए आया है। बाई अपने आप में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आर बी आई है, तो नाउन लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रॉपर नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपका गलती फर्स्ट पार्ट में हो गया सभी लोग। चलिए एक सेंटेंस को और देखते हैं, ये भी एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, इसमें हम इसको पार्ट में नहीं बांटे हैं, आपको देखना है कि कहाँ गलती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, और हो सकता है एक से ज़्यादा भी गलती हो। तो चलिए देखते हैं। डिटर्मिनर, अच्छा यहाँ पर हम ब्लॉक बना देते हैं, प्रीपोजिशन है, जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन नज़र आएगा, कंजंक्शन नज़र आएगा, वर्ब आएगा, वहाँ पर ब्लॉक बना लेना। लॉजिकल, ये क्या है, लास्ट वाला वर्ड नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले फिर से एडजेक्टिव आ रहा है, ये तो रॉन्ग होना चाहिए, ये तो सही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा रेशनली। आगे डिटर्मिनर, ये एक ऐसा डिटर्मिनर है कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लुरल में आना चाहिए। अच्छा कितने वर्ड, एक सेंटेंस, दो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक बन गया है, फिर से वर्ब आया तो यहाँ पर ब्लॉक बन गया। तो लास्ट वाला वर्ड अपने आप में नाउन है, ये सेंटेंस लिखा हुआ, जबकि ऑफ यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लुरल होना चाहिए, तो यहाँ पर सेंटेंसेज होना चाहिए, यहाँ पर भी गलती हो गया, सेंटेंसेज। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले फिर से एडजेक्टिव, ग्रामेटिकल एडजेक्टिव है, जबकि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ग्रामेटिकली, अब ये एडवर्ब बन चुका, अब ये सही है। आगे देखते हैं। आर, आर तो सब्जेक्ट इसका कौन था, इसका सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ दिख रहा है नाउन। ये नाउन जो होता है, ये जो नाउन है, इस नाउन से पहले ना वर्ब है ना प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा।
यहाँ पर भी नाउन है, लेकिन ये जो नाउन आया है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये सब्जेक्ट बन गया। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर आर क्या कर रहा है, यहाँ पर इज होना चाहिए। अच्छा, इज जो है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमको कंप्लीमेंट चाहिए। कंप्लीमेंट तो सी, तो ये नाउन है, तब तो ये गलत हो गया। हमको इसके बाद क्या लिखना चाहिए, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट। टू इन्फिनिटिव, यहां पर इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस नाउन, आप इसको स्किप मत करना, इसको साथ में ऐसे ही रखना, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट अपने आप में कल के वीडियो में बताया गया कि डेवलपमेंट मेंट है, इसका मतलब ये भी नाउन है, कॉन्सेप्ट भी नाउन है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब इसको वर्ब बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से मेंट खत्म हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, केवल टू डेवलप। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू इस सेंटेंस में बहुत सारे गलत था, बहुत सारी गलतियाँ थी जिसको सुधारा गया है। और आजकल बैंक का जो क्वेश्चन आता है उसमें जो एरर का क्वेश्चन देता है उसमें सही ढूंढने के लिए देता है कि कौन सा पार्ट सही है या कितने पार्ट गलत है, एक से मोर देन वन से भी ज़्यादा गलत हो सकते हैं। तो आप जब तक तोड़ना नहीं जानोगे आपसे वो हैंडल भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसको तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे रखेंगे, थोड़ा सा इससे पेपर वगैरह से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए।